Hello everyone and welcome to my channel Learning Mania. आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th विस्तास का chapter 1 that is the last lesson. Although it is the first lesson of the book, but the name of the chapter is the last lesson, which is written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet जो थे ये खुद तो एक राइटर थे ही थे. Along with it, he is a brother of a writer as well as father of a writer. So let me give you a brief introduction of this story. The story is set during Franco-Prussian War, which took place in 1870-71. तो यहाँ पर जो स्टोरी सेटअप की गई है वो सेटअप की गई है कहानी 1870 से 1871 की, और ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर का टाइम था. तो फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय ऑटो वैन बिस्मार्क. ये जो युद्ध था इसमें जो फ्रांस था उसकी हार हुई थी प्रूशिया के द्वारा, जिसको की लीड करने वाला था बिस्मार्क. द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन वर ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी. तो इस तरीके से जो अल्सास और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस में थे वो जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिए थे. A young boy named Franz is the narrator of the chapter. He talks about his last lesson of French language at school. German had instructed the German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. तो ये जो स्टोरी है, this is a story which has been narrated in third person by a third person. आपको मैं अपने स्टोरीज की वीडियो में बताऊंगी कि जो स्टोरी नरेशन होती है वो तीन तरीके से होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो ये थर्ड पर्सन स्टोरी नरेशन है कि इसमें एक फ्रांस नाम का लड़का है जो कि नरेटर भी है इस चैप्टर का, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है यहाँ पर. जब उसे ये पता चलता है कि जब फ्रांस की हार हो गई, अल्सास और लॉरेन जो है वो जर्मनी द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए गए हैं, तो वहां पर एक ऑर्डर आता है कि अब से वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. तो क्या होता है दैट विल रीड. ये कुछ मेन पॉइंट्स में मैंने इस स्टोरी को समराइज किया है. फ्रांस फियर्स व्हाइल गोइंग टू स्कूल. तो कहानी शुरुआत होती है कि फ्रांस जो है स्कूल के लिए लेट हो गया है, तो वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा है और मन में उसको डर है कि उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है. ही फियरफुल ऑफ स्कूलिंग. और क्यों? क्योंकि एक तो वो लेट हो रहा है, दूसरा उसको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स लर्न करने का, वो भी उसने लर्न नहीं किए हैं. और तभी जब वो जा रहा है ये डर भी है उसके दिमाग में, साथ ही साथ नाउ ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड. क्यों? क्योंकि जो दिन था बहुत वार्म था, बहुत ब्राइट था, जो बर्ड्स थी वो चर्पिंग कर रही थी. इसके अलावा उसको टेम्पटेशन क्या में हो रही थी और क्या चीजें टेम्पटेड कर रही थी, वो थे जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे, सो काइंड ऑफ प्रैक्टिस. और साथ ही साथ वो उस दिन को देखकर, बर्ड्स को देखकर उसे लग रहा था कि हाँ इन सब चीजों से भागा जाए और जाकर खेला जाए. अब इन सब चीजों को ओवरकम टेम्पटेशंस हेडेड टू स्कूल. फिर भी उसने अपनी इन सारी टेम्पटेशंस को दबाया और जल्दी से स्कूल की तरफ जाने लगा. अब रास्ते में वो देखता देयर इज अ सीन एट द टाउन हॉल. टाउन हॉल क्या होता है? इट्स कहते हैं वो नगर परिषद काइंड की. तो यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा क्राउड दिख रहा है बुलेटिन बोर्ड के सामने. वो बुलेटिन बोर्ड क्या था? इट वाज सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज ड्यूरिंग दोज डेज. क्योंकि वो वॉर का टाइम चल रहा था, तो जितनी भी बुरी खबरें शहर में आती थी वो सब की सब उस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आती थी. अब चाहे उसमें बैटल्स के हारने की थी, चाहे वो ड्राफ्ट था. ड्राफ्ट क्या था? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्डरिंग पीपल बाय लॉ टू सर्व इन द आर्म, दैट इज कॉल्ड द ड्राफ्ट. और अब जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स ऑर्डर्स थे वो सब कुछ यहाँ पर लगे होते थे. फ्रांस worried what the matter could be. उसने पहले तो सोचा कि क्या हो सकता है आज. Astounded by the blacksmith's remark that there was plenty of time to reach school. अब वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा है, उसने देखा है, उसे फिर अनदेखा करके चल दिया उस भीड़ को. तभी वो चौंक गया कि जब उसे ब्लैक स्मिथ ने, डॉक्टर ने बीच में रिमार्क किया कि अभी इतनी जल्दी जाने की नहीं है कोई स्कूल की, अभी तुम्हारे पास बहुत समय पड़ा है. तो सरप्राइज हो गया उसकी बात के लिए कि मैं तो लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए. यूजुअल सीन एट स्कूल. अब उसके हिसाब से स्कूल का जो यूजुअल सीन होता है, ये नॉर्मली भी होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा स्कूल में कि बड़ी सुबह बड़ा एक ग्रेट बसल होता है, शोर शराबा सा होता है.
डेस्क डेस्क ओपन क्लोज करने का, बच्चे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपनी सीट्स ले रहे हैं, या फिर लेसन्स रिपीट किए जाते हैं, टीचर्स के द्वारा बोले जाते हैं तो बच्चे उसको यूनानिमसली रिपीट करते हैं उनके पीछे पीछे, या फिर टीचर्स के रूलर की स्ट्राइकिंग, जो टेबल पर जोर जोर से वो स्ट्राइक करते हैं अपने रूलर को, उसकी आवाज आई है। ऑल्दो ये सीन आज के दिनों में इट्स नॉट कॉमन कि टीचर के हाथ में रूलर है, बट अर्लियर इन एंशिएंट डेज, अर्लियर डेज इट वाज कॉमन। तो ये एक यूजुअल सीन है स्कूल का उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आज ये सारा सिनारियो था बिल्कुल चेंज हो चुका था। हर एक चीज जो थी वहां स्कूल में स्टिल थी, इतनी क्वाइट थी जैसे कि एक संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग जब स्कूल का ऑफ होता है, उसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। एम हेमल pacing up and down with the ruler under his arm। और एम हेमल कौन है? ये इनके टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं इनको। वो रूलर अपने हाथ में इधर से उधर घूम रहे थे क्लासरूम में। फ्रेंड्स फ्राइटन टू एंटर। और अब उसको बहुत डर लग रहा था कि वो कैसे अंदर एंटर करे। उसको क्लास के अंदर जाने में डर लग रहा था। अब जैसे ही वो एंटर करता है, जो क्लासरूम का सीन है उससे फ्रांस बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। क्या देखने को मिलता है उसको? जैसे ही फ्रांस क्लास के अंदर एंटर करता है, जो मिस्टर हैमल है उन्होंने अपना फॉर्मल ड्रेस डाल रखा है, उन्होंने एक ग्रीन कलर का कोट डाल रखा है, एक फ्रिल शर्ट डाल रखी है, ठीक है, और एक हैट पहन रखा है। होल स्कूल वोर अ स्ट्रेट अ सीरियस लुक। और सारे जितने भी जो लोग वहां उसके क्लासरूम में बैठे हैं वो बहुत सीरियस है, बहुत अजीब लग रहा था। क्यों? क्योंकि बैक बेंचेस ऑक्यूपाइड बाय विलेज पीपल। क्लासेस में कौन बैठते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ने वाले। लेकिन दैट डे कौन बैठे थे? वो जितने भी विलेज के ओल्ड पीपल थे, चाहे उसमें हॉजर था, मेयर था, काफी लोग थे, वो सब के सब वहां पर आकर बैठ गए थे और एक सीरियस एटमॉस्फेयर वहां पर उसको नजर आया। अब एमन हेमल वहां पर अनाउंस करते हैं। क्या अनाउंस करते हैं? कि ये उनका फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आए हैं कि अब फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। ओनली लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन विल बी टॉट। और कल एक नया टीचर ज्वाइन करने वाला है जो कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा, क्योंकि एम हैमल नोज ओनली फ्रेंच। अब ये बातें फैंस सुनकर फैंस वर शॉक्ड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन। अब उसको सरप्राइज होता है कि ये क्या हुआ उसके लिए। ये एक तरीके से क्या हो गई, ये लास्ट लेसन कैसे हो गया? अब his feelings about his teacher, his language and his book suddenly changed। जो भी अब हम लोग जनरली क्या होता है, हमें लगता है कि टीचर सारा दिन हमारे पीछे पड़े रहते हैं, क्या हमें इतनी भारी भारी बुक्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने के लिए दी गई हैं, इनका क्या यूज है? लेकिन अब सडनली जैसे ही फ्रेंड्स को पता चला कि ये उनका लास्ट लेसन है, उसकी सारी फीलिंग्स चेंज हो। ही फेल्ट सॉरी फॉर स्किपिंग हिज लेसन। अब वो दुख महसूस कर रहा था कि क्यों उसने अपने लेसन को स्किप किया। वो अपनी इन किताबों से दूर नहीं होना चाहता था। वो हिस्ट्री जिसको उसने अब पढ़ना शुरू किया था, जानना शुरू किया था, वो अब उसे नहीं पढ़नी है। वो भाषा के ग्रामर के रूल्स जो उसने अभी तो सीखने शुरू किए थे, अब अचानक से कह दिया गया इन्हें सीखने की जरूरत नहीं है। और ये, और सबसे बड़ी बात जो उसको बहुत ज्यादा दुख देती है वो ये, एम हैमल ने कहा कि वो यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि वो एम हैमल की, अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता था और एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था अपने टीचर के लिए। जैसे ही उनको उसको पता चलता है कि चले ये जाने वाले हैं यहाँ से, तो दीज वर्ड्स वर लाइक थंडर क्लैप। ये फैंस के लिए थंडर क्लैप थे। थंडर क्लैप मींस सडन एंड जॉल्टिंग, अचानक से, मतलब एकदम जैसे बिजली सी गिर गई उसके ऊपर, ये सुनते ही कि मिस्टर एम हैमल कल चले जाएंगे, अब वो हमें आगे से नहीं पढ़ाएंगे। अब फ्रेंड्स को उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया जो उसके दिमाग में उठ रहे थे अपने क्लासरूम को देखकर, या जो ब्लैक स्मिथ ने उसको पॉइंट आउट किया था कि अभी बहुत समय है स्कूल का। तो उन सब चीजों के लिए कि क्राउड क्यों थी बुलेटिन बोर्ड के, सबने ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे थे, संडे क्लोथ्स, और जो विलेजर्स थे वो क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे, क्यों ब्लैक स्मिथ ने उसको पॉइंट आउट किया था अभी स्कूल के लिए बहुत टाइम है। इन सब सवालों का जवाब उसको मिल गया था। अब नरेटर्स फेलियर एंड टीचर्स रिस्पॉन्स। यहाँ पर टीचर का क्या रिस्पॉन्स है नरेटर्स की फेलियर पे? फ्रेंच वाज आस्क्ड टू रिसाइट द रूल्स फॉर पार्टिसिपल। अब जैसा कि उसको होमवर्क दिया गया था फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करने का, उसको कहा जाता है कि वो रूल्स को रिसाइट करे। उसे लग रहा था कि शायद वो खड़े होकर बिल्कुल लाउडली एंड क्लियरली वो सारे रूल्स बोल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कुछ भी नहीं बोल पाता और उसे डर लगता है कि शायद एम हेमल उसको डांटेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एम हेमल उसको कुछ नहीं कहते। अब यहाँ पर एम हेमल
कमेंट करते हैं ये ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर। वो टेंडेंसी क्या है कि वी पीपल जस्ट कीप पोस्टपोनिंग द थिंग्स और ब्लेम करते रहते हैं। खुद ही हम चीजों को पोस्टपोन करते हैं, आज नहीं कर लेंगे, फिर कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को टालने की आदत। और फिर वो हम समय को, अपने आप को, कभी दूसरों को ब्लेम करते हैं उन चीजों के लिए। तो ये बताते हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें फ्रेंड्स की कोई गलती नहीं है अगर उसने वो रूल्स लर्न नहीं किए हैं तो। एवरीवन फॉर पुअर कंडीशन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड एल्सैक्स। और वो ब्लेम करते हैं हर एक इंसान को जो कि फ्रेंच लैंग्वेज को अब आज के बाद नहीं पढ़ने वाला। तो हर एक उस नेटिव को बोलते हैं, सबने यही सोचा होगा आज नहीं कल। क्योंकि वो अपने बारे में कहते हैं कि कई बार मेरा भी जब पढ़ाने का मन नहीं था तो मैं बच्चों को कह देता था वाटरिंग कर दो मेरे गार्डन में, या फिर मैं फिशिंग के लिए मेरा मन होता था तो मैं ऑफ कर देता था। साथ ही साथ उन पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि जो अपने बच्चों को ज्यादा अर्निंग के लिए, वो चाहते हैं कि अर्निंग हो तो वो स्कूल ना जाए, उनके साथ रहकर काम करें फील्ड्स में। तो कहते हैं सबके लिए सारे इक्वली ही रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें फ्रेंड्स अकेले की कोई गलती नहीं है। अब यहाँ एम हैमल उनको बताते हैं कि जो लैंग्वेज है उनकी, फ्रेंच लैंग्वेज, वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। वो कहते हैं ये प्योरेस्ट है, ये लॉजिकल है और बहुत खूबसूरत भाषा है। और जो भी नेटिव्स हैं उनको अपनी भाषा को संभाल कर रखना चाहिए, उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। एम हैमल टीचेस हिज लास्ट लेसन, और अब वो अपने लास्ट लेसन पढ़ाते हैं। वो पहले ग्रामर में करते हैं, फिर उनको एक कुछ राइटिंग के लिए काम देते हैं। एंड फ्रेंड्स रिकॉल्स एम हेमल्स डेडिकेटेड सर्विस। यही फ्रेंड्स याद करता है वो सारी चीजें मिस्टर हैमल के लिए कि पिछले 40 ईयर से, अराउंड 40 ईयर्स ही इज हियर, और वो फुली डेडिकेशन से, बड़े डिवोटेड होकर स्कूल की सेवा की, उन्होंने लोगों को पढ़ाया है। ये सारी चीजें उन्हें याद आती है कि, और अब एम हैमल को देखकर उसे दुख हो रहा है कि वो व्यक्ति जिसने सारी उम्र पढ़ाया है, अपनी सारी लाइफ दे दी थी स्कूल के लिए, उसे आज यहाँ से ये स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। एम हेमल कीप्स हिज करेज, लेकिन एम हेमल जो है अपने करेज को मस्टर अप करके अपना लास्ट लेसन जो है उनकी हिस्ट्री का, वो पढ़ाते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस बताते हैं फ्रेंच लोगों के बारे में कि कितनी डिग्निटी के साथ वो लोग रहे, ये सब। और फिर उनके ये लेसन सुन के, उनकी बातें सुन के सब वहां पर इमोशनल हो जाते हैं। एम हैमल अराउजेस हिज स्पिरिट ऑफ द पेट्रियोटिज्म, और एम हैमल के अंदर अब देशभक्ति की एकदम भावना जागती है। वो खड़े होते हैं पूरा अपना करेज मस्टर करके, और तभी वो खड़े होकर लिखते हैं बोर्ड पे, विवे ले फ्रांस, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। और वो स्कूल को डिसमिस करते हैं, वो बोलते कुछ नहीं है, सिर्फ वो लीन डाउन हो जाते हैं अगेंस्ट द ब्लैक बोर्ड, उस वॉल के अगेंस्ट। और वो पूरी तरीके से चोक्ड है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल है। और तभी वहां क्या होता है, जो एंजलिस है, मीन्स अ डिवर्शन ऑफ चर्च सैड इन द मॉर्निंग और नून इन इवनिंग, उसका एक बेल बजता है। उसको सुन के ही वो हाथ से जेस्चर करते हैं वहां से सबको जाने का कि जाइए, स्कूल ओवर हो चुका है, क्लास डिसमिस हो चुकी है, आप सब लोग जा चुके हैं। और ये जो लास्ट लेसन था इन फ्रेंच लैंग्वेज इज ओवर। ये थी समरी चैप्टर की। अब यहाँ पर कुछ है इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये आते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, और इनका मीनिंग मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ, क्योंकि डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इनके ऊपर कमेंट्स पूछा जाता है। तो दीज रेफरेंसेस शुड बी क्लियर टू यू। पहला है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स फॉर मी। दिस लाइन हैज बीन नरेटेड बाय द नरेटर इटसेल्फ, मींस फ्रेंड्स। अब क्यों थे वो थंडर क्लैप की तरह, उसके ऊपर क्यों ऐसा लगा था, क्योंकि बिजली गिर गई। एम हैमल्स announcement that it was to be the last French lesson came as a thunderclap to the narrator. Further elaboration that a new German teacher would arrive shortly and Hamel would leave forever shocked the narrator. That's why he said that these words were like thunderclap on a thunderclap for friends. Next, we have all a great deal to reproach ourselves with. This sentence has been said by Mr. M. Hamel. अब इसमें उनका क्या कहने का मतलब था, इस रिमार्क के थ्रू मिस्टर हैमेल वॉइसेस हिज repentance at the lost opportunity to learn French. Adults were as much to be blamed as the children for preferring work at farms and mills and fields over school. Sometimes even Hamel had sent children on errands, thereby making them miss lesson, whether it is fishing or he just asked the
students to water his garden, water his plants. These things are there. तो वहां पर उनका ये कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट है एम हेमल ने जब उनको राइटिंग के लेसन दिए, उनको लिखने के लेसन दिए, तो वहां पर उस रूम में छत पर कुछ पीजन्स पीजन्स के कूइंग की आवाज आती है। तो उनकी कूइंग की आवाज सुन के फ्रेंच के मन में ये बात आती है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, कि हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि सबसे ज्यादा एक स्मार्ट स्पीशीज है, क्रीचर्स है हमें इस अर्थ पे जो भगवान ने बनाए हैं, हमारे पास सोचने समझने की सब कुछ हैंडल करने की शक्ति है। हमें तो कंट्रोल कर लिया इस पॉलिटिकल ये जो चेंज आया है हमारे कंट्री में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या वो इन पीजन्स को, क्या इन्हें भी इनकी भाषा से अलग कर पाएंगे कोइंग से? तो यहाँ पर ये कहना चाहता है। So French philosophical thought means that the Germans can never succeed in destroying the inherent love of the French for their motherland, as they can never succeed in changing the spontaneous singing of pigeons. क्योंकि जो जिस तरीके से हमारा लगाव होता है, जो हम जुड़े होते हैं अपनी लैंग्वेज के साथ, वो लैंग्वेज को, अपनी मातृभाषा को, मदर टंग को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो कहते हैं कि जब ये पीजन्स अपना कोइंग नहीं छोड़ सकते बर्ड्स होने के बाद, हम तो तब फिर भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी हैव दैट करेज, हम इतनी सेंस है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी मदर टंग को भूल जाएं। और एम हिमल जब इम्पोर्टेंस बताते हैं उनको अपने फ्रेंच लैंग्वेज की, तब ये लास्ट सेंटेंस जो लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. These words are said by एम हेमल। तो यहाँ ये कहने के पीछे है कि जो पॉलिटिकल एनस्लेवमेंट होता है वो एक तरीके से कर्स होता है किसी भी देश के लिए, जो कि उस देश के लोगों की आइडेंटिटी छीन लेता है। आपको याद होगा कि वी वर आल्सो एनस्लेव्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर अराउंड 200 years। तो क्या था, उस स्लेवमेंट की वजह से वो एक कर्ज था हम लोगों के लिए, हमें बहुत सालों पीछे धकेल दिया उस एनस्लेवमेंट। नहीं तो आज इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्रीज में से एक होता। तो the rulers dictate their own terms and subject the natives to a restrained and confined life within their own motherland। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन किया ये जाता है। At such times of enslavement, it is the mother tongue which keeps alive the identity and stands as a symbol of national pride। अगर अपनी भाषा को ही खत्म कर देंगे तो उस चीज enslavement से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Our mother tongue helps to preserve heritage and culture, uniting people against the invaders. This is the language which binds them together, becomes a common source of hope, and thus becomes a key to their prison. Or here, Mr. Amhamel, the French teacher, therefore appeal his people to safeguard their language. That's why he was telling the importance of French language in his last lesson. He knew that language had the immense ability to nurture positive sentiments. He believed that if people would hold on to it, they would be able to pass on the spirit of freedom to their coming generations. Then the war of liberation would continue and one day they would be free. तो ये थी इन इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस की एक्सप्लेनेशन, जो कि जरूरी है। स्कूल ये बोर्ड एग्जाम्स में कॉमनली पूछी जाती है, इसका क्या मीनिंग है, या कमेंट कीजिए। अब आते हैं हम थीम पर। स्टोरी है, इसका थीम क्या है? This story throws light on the sense of regret at the loss of opportunities because of the human tendency to postpone the learning of the things, that is प्रोक्रास्टिनेशन। ये हमारी आदत है, हमारी एक हैबिट बन गई है, ह्यूमन टेंडेंसी बन गई है कि हम चीजों को लिंगर ऑन करते रहते हैं, कल 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 पर। वन ऑलवेज फील्स दैट देयर इज अबंडेंट टाइम। हम लोगों को लगता है बहुत समय है, फिर हो जाएगा, लेकिन कब वो समय हो जाए, कब समय पलट जाए, ये किसी को नहीं पता। One never knows when the doomsday will dawn and bring an end to our hopes and aspirations. The natives of Alas realize their folly of taking things for granted and not giving due importance to the study of their national language. They become victims of the Prussian linguistic chauvinism, which compels them to study German in place of French. अब ये chauvinism क्या है? It is to show superiority over something। तो यहाँ linguistic superiority show की प्रूशियंस, कि उन्होंने फ्रेंच लोगों को कहा कि वो अपनी लैंग्वेज छोड़कर उनकी लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दें।
तो ये था थीम और कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस फ्रॉम द चैप्टर। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इवन देन if you people have any doubt, you can drop me a message in comment box. I am there to explain or clear all your doubts and queries. But before leaving, just subscribe my channel, like my video, and share as much as you can. Thank you.